This is Prabhat Srivastava, and today I am here to explain you all about the benefits of organic farming. So, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग हिंदी में जैविक खेती भी कहते हैं। हमारी लाइफ में इस टाइम पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की इम्पोर्टेंस इसलिए तो ज़्यादा हो गई है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हमारी सोसाइटी में कितने तरीके की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो हम लोग जो खा रहे हैं, जो भी क्रॉप्स खा रहे हैं, वो हमारे पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स को यूज़ करके बनाई जाती है, जिसके वजह से हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता है। सो दिस टाइम एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो वी नीड टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग टू मेक आवर लाइफ हेल्दी। तो जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड को यूज़ करके क्रॉप ग्रो करते हैं तो जो क्रॉप्स के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें बने रहते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए भी हेल्दी होते हैं। सेकेंडली, आई वांट टू टेल यू दैट बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वी कैन मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी एज वेल। यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड यूज़ करते हैं अगर, तो हमारे जो सॉइल की यानी मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो भी बनी रहती है। थर्ड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें जो किसानों की लागत होती है वो भी कम आती है। तो अगेन इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। देन द फोर्थ थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल इज दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड से जितना भी हमारा एनिमल वेस्ट होता है वो भी हमारा रिसाइकल हो जाता है एज वी यूज इट इन द फार्म। ठीक है, तो दिस इज these are all are the advantages of organic farming that we have. And the fifth point that I want to tell you is कि with this organic farming the productivity of soil also increases and the carbon dioxide components get stored into this soil, resulting in the reduction of global warming effect of our environment. Isn't it nice? So, to know more about this topic, I have requested Mr. Neeraj Prajapati, sir, who has been titled Bicycle Man of India. नमस्कार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मेरे को एक प्रभात भाई मिले थे जो एक वीडियो बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक उनकी जो वीडियो थी उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा था। तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। जो हमारी एक ये जो मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूं उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी और हमारे भारत सरकार द्वारा भी और कृषि मंत्रालय द्वारा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को लेके बहुत एक मतलब पूरे राष्ट्रीय लेवल पर इसका कार्य किया जा रहा है। तो मैं आपको जैविक खेती की ज़रूरत के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमें जैविक खेती अथवा प्राकृतिक खेती की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। कि 1960 के बाद जैसे जैसे हमारे खाद्यान्न भंडार बढ़ते गए और उसमें हरित क्रांति का जब आगमन हुआ तो उसमें हमारे बहुत हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के बीज आ गए और बहुत सारा रासायनिक आ गया था, जिसके कारण हमारा जो भोजन है वो प्रदूषित होता गया। और उस प्रदूषित भोजन के कारण जो आज हमारे मानव हैं जो भी हमारे भाई बहन है वो प्रदूषित और रासायनिक मुक्त जो रासायनिक भोजन खा रहे हैं, तो उसके कारण कैंसर जैसी विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और आप सबको पता है कि पहले के टाइम पे ये बीमारियां नहीं थी जो कि अभी कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो कि हमारा प्रदूषित भोजन खाने से। और जैविक खेती के फ़ायदे क्या है? अगर हम रासायनिक मुक्त भोजन खाते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। उसके साथ में सबसे जो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है कि जीवों की खेती होती है, जीवों के द्वारा और जीवों के लिए। इस खेती से क्या होता है कि जो भी हमारी मृदा है, जो हमारी सॉइल है, उसकी जो उर्वरक शक्ति है, जीवनी शक्ति है वो बढ़ती है, जिसके कारण हमें धीरे धीरे हमारा जो इनपुट्स है वो हमारा धीरे धीरे कम होता रहता है। और जैविक खेती से किसान की लागत भी कम आती है। उसके बाद हमारा लागत कम आती है, उसके साथ में हमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है।